अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं कि कैसे आप जब एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं एडमिशन्स के लिए, तो उसके बाद आप इंतज़ार करते हैं कि मेरिट लिस्ट्स लग गई हैं। हम आज एक यूनिवर्सिटी है, मतलब मिसाल के तौर पे जैसे कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, उसमें भी रिसेंट एडमिशन्स आए थे बीएस के किसी प्रोग्राम के। आई थिंक लेटरल एंट्री बोलते हैं, 5th सेमेस्टर में जो प्रोग्राम होते हैं। पुरानी एमएससी थी जिसको आजकल लेटरल एंट्री बोलते हैं, वो एडमिशन थे। सर्च करते हैं कि उनकी मेरिट लिस्ट कौन कौन से डिपार्टमेंट की लग चुकी है और उनका एग्रीगेट क्या रहा, और प्रोविंशियल, फेडरल और एजे के फाटा की जो लिस्ट में टॉपर हैं उनके मार्क्स कितने कितने हैं। और कैसे हम सर्च करते हैं कि मेरिट लिस्ट लग चुकी हैं, ऑफिशियली हम वेबसाइट को कैसे खोलते हैं, आइए देखते हैं। ये आ गया आपके सामने गूगल 3rd नंबर पे। या हमने लिखा गूगल पे राइटिंग www.kau.edu.pk मेरिट लिस्ट 2022। ये पहले वाला जो आ गया आपके सामने, www.kau.edu.pk मेरिट लिस्ट 2022। क्लिक करें, कर दिया। ये आपके सामने आ गया मेरिट लिस्ट 9/16/2026। ये तो पुरानी पिछले साल की है, 16 तारीख 9वें महीने की 2021 की। हम 2022 की देखते हैं। ये देखिए नीचे 2022 लिखा है आपके सामने, ये सेकंड वाले लिंक में क्लिक कर दिया इसको। ये लीजिए, ओपन हो गया आपके सामने सारा कुछ यूनिवर्सिटी की प्रॉपर। ये देखें रैंकिंग वगैरह के, वो यू एडमिनिस्ट्रेशन, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एडमिशन्स, एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी, रिसर्च, कंटेक्ट। हम चलते हैं आपके सामने, सुरख ब्लिंकिंग कर रही है ये चीज़, एडमिशन फॉल 2022। इसके नीचे लिखा हुआ है येलो कलर में, फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर लेटरल एंट्री इन बीएस 5th सेमेस्टर फॉल 2022। लेट्स क्लिक दिस। ये हमने क्लिक कर दिया इसको। ये आ गया जी सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी। तो इनका पता नहीं एंथ्रोपोलॉजी का सबसे पहला नाम क्यों आ जाता है। ये है जी रेट्स सेमेस्टर के आजकल जो इनके लेटेस्ट चल रहे हैं। रेगुलर की फ़ीस 73,960 रुपये है। सेल्फ फाइनेंस की 1,15,520 है, और हॉस्टल की फ़ीस 26,850। ये सारी बातें होगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, नीचे जो रेड लिखा हुआ है, लेटरल एंट्री 5th सेमेस्टर बीएस प्रोग्राम फॉल जो है, वो उनको एडवाइस किया जाता है कि वो रिपोर्ट करें अपने डिपार्टमेंट को, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को 27/6/2022 तक अपनी फ़ीस और ड्यू चालान को वहाँ से ले लें, ताकि सबमिट करवाएं और चीज़ उनके पास हो, ताकि वो डिपार्टमेंट को दें और एडमिशन कंफर्म करवा सकें। ये नीचे आ गई है जी लिस्ट आपके पास एंथ्रोपोलॉजी की, एजे की ये देखें लड़की है, बल्कि खान अब्दुल रहमान लड़का है, बलिस्तान का लड़का है, फाटा का जो नज़ीर अहमद लड़का है। इस तरीके से केपीके के देखें आप मेरिट पे, फिर पंजाब का मेरिट पे देखें आप, सामने आपके आ रहा है। सेल्फ फाइनेंस पे देखें कौन आ रहा है। इस तरह एंथ्रोपोलॉजी की लिस्ट चलती आ रही है, एंड सो ऑन। 25 लोग हैं। पहली मेरिट लिस्ट लग चुकी है, दूसरी भी लगेगी। जो पहली मेरिट लिस्ट में फ़ीस सबमिट नहीं करवा सकेंगे वो सेकंड में चले जाएंगे, लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई। तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है होम, आगे डिपार्टमेंट्स ब्लैक रो में, आगे फ़ीस स्ट्रक्चर। तो हम जाते हैं डिपार्टमेंट्स में, सबसे पहले क्लिक करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी हो गया, नंबर 2 आर्कियोलॉजी आ गया। ये देखिए जी आर्कियोलॉजी की मेरिट लिस्ट आपको मिल रही है, अमर, रुकाब, मारिया वगैरह वगैरह वगैरह। फिर डिपार्टमेंट्स पे क्लिक किया, बायोकेमिस्ट्री पे आ गए, ये बायोकेमिस्ट्री की लिस्ट आ गई। फिर आ गए बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की लिस्ट आ गई। सेम फीस है, 5th सेमेस्टर लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं हम इस वक्त। इसी तरह जब एमएस के आएंगे, बीएस के आएंगे, एमफिल के आएंगे, पीएचडी के आएंगे, सेम मेरिट लिस्ट इसी तरह लगती हैं। देखिए हाँ जी, बायोटेक्नोलॉजी की आ गई, ये देखिए लिस्ट लगी हुई है। नेक्स्ट वन आ गया बॉटनी। इन सारे बायोलॉजिकल साइंसेस के बॉटनी की लिस्ट नहीं लगी, नो डाटा अवेलेबल। इसकी दो वजह हो सकती हैं, मे बी उन्होंने 5th सेमेस्टर के एडमिशन ना लिए हों, या मे बी उन्होंने फर्स्ट मेरिट लिस्ट अभी तक आवेदन ना की हो ऑनलाइन। इसी तरह बॉटनी के बाद बिजनेस ऐड है, ये देखिए नो लिस्ट। बिजनेस ऐड के नीचे कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस CS, नो लिस्ट, नो डाटा अवेलेबल इन टेबल। आगे चलिए,
मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको एक नुक्ते तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, बेसिक जो है चीज़ वो मैं आपके सामने क्रक्स बताता हूँ ना, आपको समझ आ जाएगी कि इस सारी कहानी के अंदर जो आपको गौर करने वाली बात है वो क्या होती है। ये आपके सामने है जी, इकनॉमिक्स का आ गया। इकनॉमिक्स की लिस्ट मैंने 2 घंटे पहले देखी थी तो नहीं लगी हुई थी, अब देखिए आपके सामने लगी हुई है। इसका मतलब उन्होंने अपलोड कर दी है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, शेख एहसन शाह, सकलैन, संबर वगैरह वगैरह, नदीम, इस तरह तमाम लोग आपके सामने आ रहे हैं, पंजाब, फाटा, बलूचिस्तान वगैरह के। आगे हम देखते हैं इकनॉमिक्स के बाद डिपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहा था इंग्लिश की लिस्ट अभी नहीं लगी, शायद मेरिट ज़्यादा हुआ हो, एग्रीगेट ना बन रहा हो या कोई और वजह हो। इन्वायरमेंटल साइंस की भी नहीं लगी और जियो फिजिक्स की देखते हैं, कोई नहीं लगी। उसके बाद हिस्ट्री है, हिस्ट्री की लगी हुई है, बलूचिस्तान, फाटा, केपी, पंजाब, इसी तरह सेल्फ फाइनेंस वगैरह वगैरह आपके सामने बहुत लंबी सीरीज़ नज़र आ रही है, कॉलम। आगे हम आ जाएँ, आईटी की है। आईटी के आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये देखें डिपार्टमेंट कौन सा खुल गया, ये आईटी का है। देखें मरियम खलील आपको पहले नंबर पे नज़र आ रही है, ये जेके की है। नंबर 2 पे मोहम्मद साद खान फाटा का है, जुनैरा फाटा की है, केपीके की मरवा है। ऐसे सब कुछ नज़र आ रहा है कुछ ना। देखें आप आगे नज़र दौड़ाएँ, आईटी भी होगी, मैथ्स हो गया, मैथ्स के भी अभी तक लिस्ट नहीं लगी, नो डाटा अवेलेबल। 2 डिपार्टमेंट्स रह गए, फिर हम जाते हैं असल कहानी की तरफ। ये देखें एजेके का मोहम्मद हफीज़ ख़ान, किन्ज़ा फ़ीस है। इस तरह पंजाब, मेरिट, सेल्फ फाइनेंस, ये हमारा हो गया माइक्रोबायोलॉजी का। आगे फिज़िक्स का आ गया। आई थिंक फिज़िक्स वालों ने भी मेरिट लिस्ट लगा ली हुई है। आसम नज़ीर है, ये देखें ज़हीरुल्लाह वगैरह वगैरह, सारा नीचे आपको 15 लोग मिल रहे हैं पहली मेरिट लिस्ट में। और उसके बाद साइकोलॉजी की लिस्ट है, हाँ इसमें होंगी, देखें आपको लिस्ट मिल रही है, इसमें भी उन्होंने 29 लोग रखे हैं पहली मेरिट लिस्ट में। फिर सोशियोलॉजी आ गई है, और सोशियोलॉजी में आपको नो डाटा, अभी तक कोई डाटा यहाँ पर मौजूद नहीं है, मैं भी एडमिशन ना लिए हूँ। और स्टैट है, स्टैट में भी उन्होंने अभी तक 22 लोग ले लिए। देखें आपको मिल रहा है ये सिंध यू, सिंधु नहीं है, ये सिंध अर्बन होगी, सिंध आर होगा, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, इस तरीके से एजेके, बलूचिस्तान, फाटा, पंजाब। ये आपके सामने एक रह गया डिपार्टमेंट ज़ालोजी में देखें आपके सामने लिस्ट आ गई है जी, बलूचिस्तान, फाटा के, केपीके के, मेरिट के, पंजाब के, ऐसे तमाम मेरिट बन गया। और अब हम आते हैं, ये हो गए हमारे डिपार्टमेंट्स। बात क्या है देखने की, बात यह है कि सेमेस्टर की फ़ीस कितनी है, और जब एक मेरिट लिस्ट लग जाती है आपको दिन दिए जाते हैं। जैसे पहली मेरिट लिस्ट लगी है, उन्होंने लिखा हुआ है, देखें आपके सामने 27/6/2022 तक फ़ीस जमा करवाएं। जो बंदा पहली मेरिट लिस्ट में अपनी फ़ीस जमा नहीं करवाएगा तो जो आप यूँ समझ लें कि उसको वो पेंडिंग पे चला जाएगा, तो उसका एडमिशन, और नए जो लोग होंगे उसकी जो प्रोसीडिंग आप देखें कि नेक्स्ट जो उसको रो में आ रहे होंगे उस कॉलम में, वो ऊपर आ जाएंगे। तो बाज़ का लोग डिपार्टमेंट चेंज करते हैं, बाज़ यूनिवर्सिटी चेंज कर देते हैं, बाज़ ने 5-5-6 जगहों पे ऑप्शनल अप्लाई किया होता है। तो फिर इस तरह से पहली मेरिट लिस्ट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 5 से 6 मेरिट लिस्ट लगती हैं, तो एडमिशन फाइनल हो जाते हैं। इस तरीके से यूँ आप समझ लें कि 25-30 दिनों में इनका सारा जो है प्रोसेस कंप्लीट होता है। और इस तरीके से काम की बात ये थी कि ऐसे नहीं कि जाकर आप BHBL में जमा करवाएंगे 74,000 रुपये और आप कहेंगे हमारा एडमिशन हो गया। नहीं, आप 74,000 रुपये के चालान के लिए डिपार्टमेंट में जाएंगे, डिपार्टमेंट आपका नाम शाम चेक करेगा, आपका डेटा चेक करेगा, वो आपको निकाल कर देगा क्या चीज़, चालान, आपका नाम शाम लिखा होगा। वो चालान जाकर आप यूनिवर्सिटी की HBL ब्रांच में या किसी HBL ब्रांच में जमा करवाना है। उसके बाद आपने आके दोबारा डिपार्टमेंट को आकर कहना है कि ये मैं ले आई हूँ या मैं ले आया हूँ। उसके बाद वो कहेंगे आपका एडमिशन वेरीफाई हो गया है, अब आप फ़लाँ तारीख को हम आपको बुला लेंगे, कॉल कर लेंगे और आप आए एडमिशन के लिए, आपका एडमिशन हो गया है। इस तरीके से आपका प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाता है वाया ऑनलाइन अप्लाई एंड मेरिट लिस्ट, सारा प्रोसीजर। चला आपको